हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस। बिफोर वी बिगिन, लेट मी आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ टीनी सिंगल सेल्स डेवलप्स इनटू ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग? या फिर एक न्यूबॉर्न बेबी जो ना चल सकता है और ना बोल सकता है, वो धीरे धीरे वॉक करना, बोलना और दुनिया को समझना कैसे सीख जाता है। ये सब एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। आज ही क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बर्थ से पहले और बर्थ के बाद डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? सबसे पहला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ हाइट या वेट बढ़ना नहीं होता। डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव एंड सिस्टमेटिक चेंजेस इन ए इंडिविजुअल फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ये चेंजेस सिर्फ फिजिकल नहीं होते। डेवलपमेंट इंक्लूड करता है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशंस, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब इंसान हर एस्पेक्ट में ग्रेजुअली डेवलप करता है। द क्वेश्चन इज़, कैन एनीवन टेल मी डेवलपमेंट स्टार्ट कब होती है? बर्थ से, चाइल्डहुड से या उससे भी पहले? सो द आंसर इज़ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन, यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम से। सो इसकी सबसे पहली जो स्टेज है वो क्या है? प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब होता है बिफोर बर्थ। ये स्टेज फर्टिलाइज से लेकर बर्थ तक चलती है। अप्रोक्सीमेट 38 टू 40 वीक्स की होती है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और इस स्टेज में बेबी मदर्स वूम के अंदर डेवलप करता है। प्रीनेटल डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है जर्मिनल स्टेज। ड्यूरिंग जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो फर्स्ट 2 वीक की होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। देन जाइगोट बनता है, रैपिड सेल डिवीज़न होती है और एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये बेबी की बिगनिंग होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज की ड्यूरेशन जो है वो 3 वीक से 8 वीक तक की होती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। क्यों? क्योंकि इसी स्टेज में मेजर ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, आर्म्स, लेग्स। इसी वजह से अंदर की अगर इस स्टेज में कोई हार्मफुल एक्सपोजर हो जाए तो डिफेक्ट के चांस बढ़ जाते हैं। देन थर्ड वन इज़ फीटल स्टेज। वीक 9 से बर्थ तक माना जाता है। अब बेबी को फीटस कहा जाता है। इस स्टेज में ग्रोथ फास्ट होती है, ब्रेन मेच्योर होता है, बॉडी ऑर्गन्स फंक्शनिंग इम्प्रूव करते हैं, बेबी मूवमेंट्स भी स्टार्ट कर देता है और बर्थ के लिए प्रिपेयर हो जाता है। सो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। प्रीनेटल स्टेज 3 स्टेजेस, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल। रिमेंबर दिस ट्रिक, आप एक ट्रिक भी अपना सकते हैं, GEF, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फीटल। तो यहाँ पे एक वर्ड हमें दिख रहा है जो है टेराटोजेंस। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टेराटोजेंस एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। टेराटोजेंस आर एनवायरमेंटल एजेंट्स दैट कैन हार्म द डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस। सिंपल वर्ड्स में ये ऐसे हार्मफुल फैक्टर्स होते हैं जो बेबी की नॉर्मल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, रेडिएशन, certain medicines, environmental pollution, infection like rubella, poor maternal nutrition। अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर इन हार्मफुल सब्सटेंस को के कांटेक्ट में आती है तो बेबी में बर्थ डिफेक्ट या डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करना सेफ़ होता है? सो एब्सोल्युटली नॉट। सो नेक्स्ट वन इज़ इन्फेंसी। इन्फेंसी, अब बेबी बर्थ ले चुका है, अब नेक्स्ट स्टेज है
इन्फेंसी जनरली बर्थ से 2 साल तक होती है। ये लाइफ की फास्टेस्ट डेवलपमेंटल स्टेज मानी जाती है। इस पीरियड में फिजिकल ग्रोथ रैपिड होती है, ब्रेन रैपिडली डेवलप करता है, लैंग्वेज स्टार्ट होती है, सोशल बॉन्डिंग डेवलप होती है और चाइल्ड एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। देन उसके बाद जो है आती है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट अब बात करते हैं इसकी, ये होता क्या है, बॉडी मूवमेंट्स का डेवलपमेंट। ये 2 टाइप का होता है, ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें लार्ज मसल्स यूज़ होती हैं जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग। नेक्स्ट है फाइन मोटर स्किल, इसका सेकंड जो है उसमें स्मॉल मसल्स यूज़ होती हैं जैसे पेंसिल होल्ड करना, पिकिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बटनिंग शर्ट, ड्राइंग। सो इजी ट्रिक्स हम कर सकते हैं कि ग्रोस मतलब बिग मसल्स और फाइन मतलब स्मॉल मसल्स। देन ट्रांजिशन। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर न्यूबॉर्न बेबी को कुछ भी नया सिखाया गया तो वो मदर्स ब्रेस्ट कैसे फाइंड कर लेता है? ये लाउड साउंड सुनते ही सडनली हैंड्स क्यों स्प्रेड करता है? ये सब पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सेस। सो इस लेक्चर को हम आगे करेंगे रिफ्लेक्सेस को। ओके, सो आप यहीं तक अभी हमने कवर किया है डेवलपमेंट क्या है, प्रीनेटल डेवलपमेंट क्या है, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज क्या होती है, टेराटोजेंस क्या है, इन्फेंसी, मोटर डेवलपमेंट। और नेक्स्ट पार्ट में हम रिफ्लेक्सेस जितने भी हैं हमारे वो हम कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।